ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रुबीना परवीन, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत कलबुर्गी में मजमून रियाजी पढ़ाती हूँ और मैं अपनी दूसरी संवेदा ई क्लास में एक मर्तबा फिर आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ्स और इस किताब से अब आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये NCERT की किताब हिस्सा अव्वल है। इस किताब का यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इस यूनिट के पहले हिस्से का हमने मुतालिया कर लिया है। आज हम इस यूनिट का दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप तमाम तैयार हो ना? आप तमाम किताब, कॉपी, पेन वगैरह ले लें और आज यहाँ जो भी समझाया जाएगा उसको नोट कर लें। बच्चों, आपको याद है हमारे यूनिट का नाम? बिल्कुल सही, हमारे यूनिट का नाम है एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, इस यूनिट को आप किताब के सफ़ों में ढूंढ रहे हो ना? ये यूनिट किताब में सफ़ा नंबर 38 से लेकर सफ़ा नंबर 54 तक है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे हमने अपनी पिछली क्लास में जो सीखा है उसका इयादा करेंगे। हमने सीखा मुतगय्यर के माने और मुतगय्यर को स्मॉल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं वो भी सीखा है। अलजिब्राई इजहारात के मानों को सीख लिया है। मसावात क्या होती है वो भी समझ लिया है। मुस्तकिल मकदार और अददी सर क्या है वो भी जान लिया है। मसावतों का हल क्या होता है वो भी समझ लिया है। मसावात जिनमें बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो, ऐसी मसावतों का हल हमने 2 तरीक़ों से करना सीख लिया है। अब बच्चों, अब देखेंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं, यानी आज के अहम नुकात। सबसे पहले हम सीखेंगे मसावत के बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मुनहसिर कुछ इस्तेमालात के ज़रिए मश्क़ी सवालात हल करेंगे। फिर देखेंगे ऐसी मसावात को हल करना जिनमें मुतगय्यरात मसावी के दोनों तरफ हों। मसावात को आसान शक्ल में तब्दील करके हल करना, ऐसे भी सवालात का हल हम करेंगे। और आखिर में ऐसी मसावतों को सीखेंगे जो ख़त्ती शक्ल में तहवील होने वाली मसावतें हैं। ऐसी मसावतों को हम हल करना आज सीखेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में मसावत के बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद, ऐसी मसावतों का हल हमने 2 तरीक़ों से करना सीख लिया है। अब हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और ऐसी मसावतें हल करते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके लिए हम उम्र यानी एज से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात हल करेंगे। यहाँ एक टाइमलाइन खींची गई है जिस पर साल को ज़ाहिर किया गया है और इस टाइमलाइन पर साल शुरू हो रहा है 0 साल से, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसी तरह और कई सालों की निशानदही की गई है। एक लड़का अनवर है जिसकी मौजूदा उम्र 15 साल है, यानी कि वो लगभग आप ही की उम्र का होगा। बच्चों, अगर इस लड़के अनवर से कोई ये पूछे कि बताओ 10 साल पहले तुम्हारी उम्र क्या होगी, तो वो बताएगा कि 10 साल पहले वो सिर्फ 5 साल का था। तो देखा बच्चों, अनवर ने अपनी पिछले 10 साल पहले वाली उम्र को कितने आसानी से मालूम कर लिया। इसी तरह फिर इस लड़के अनवर से कोई ये पूछे कि बताओ अब तो तुम्हारी उम्र मौजूदा उम्र 15 साल है और 15 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी,
बच्चों ये तो अब आप भी बता सकोगे। यकीनन वो भी हिसाब करेगा और बताएगा कि 15 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा। तो देखा बच्चों, अगर हमको हमारी मौजूदा उम्र मालूम हो तो उसकी मदद से हम गुजरे हुए सालों की उम्र और आने वाले सालों की उम्र को भी मालूम कर सकते हैं। तो देखा, उम्र का पता लगाना कितना आसान है। अगर बच्चों फर्ज करो यहाँ मौजूदा उम्र नहीं दी गई हो तो उस वक्त मैं आर लेती हूँ। आर मुतगय्यर है जिसकी कीमत मालूम करनी होती है, और 10 साल पहले वाली उम्र के लिए मैं आर में से 10 को तफरीक करती हूँ, यानी आर -10 लेती हूँ। और 15 साल बाद वाली उम्र के लिए मैं आर में 15 को जमा करती हूँ, यानी आर जमा 15 लेती हूँ। बच्चों, इससे हम ये सीखेंगे कि उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले कई सवालात को हम आसानी से हल कर सकेंगे। एक मश्क़ी सवाल से एक सवाल हल करते हैं जो उम्र से ही ताल्लुक़ रखता है। मश्क़ नंबर 3.2, सवाल नंबर 12। सवाल है, 15 साल बाद रवि की उम्र उसकी मौजूदा उम्र की 4 गुना होगी। रवि की मौजूदा उम्र क्या है? बच्चों, ये रवि है। 15 साल बाद रवि इतना बड़ा हो जाएगा। चूंकि सवाल में रवि की मौजूदा उम्र नहीं दी गई है, मैं m लेती हूँ, और 15 साल बाद के लिए मैं m में 15 को जमा करती हूँ। बच्चों, ये इबारती सवाल है। ऐसे इबारती सवाल को हल करने के लिए सवाल में जो भी दिया जाता है उसको एक तरफ लिखना होता है। चूंकि सवाल में रवि की मौजूदा उम्र नहीं दी गई है, हम उसको फर्ज करते हैं। फर्ज करो कि रवि की मौजूदा उम्र मसावी m, 15 साल बाद रवि की उम्र मसावी m जमा 15। सवाल में एक शर्त दी गई है, 15 साल बाद रवि की उम्र उसकी मौजूदा उम्र की 4 गुना, यानी मैं m को 4 से ज़रब देती हूँ, 4m। अब इन तमाम के ज़रिए हम एक मसावात बनाएंगे। 4m मसावी m जमा 15। बच्चों, यहाँ एक मसावत बन गई है। अब हम m जो राइट हैंड साइड में मौजूद है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं, तो क्या होगा बच्चों? 4m मनफी m मसावी 15 हासिल होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, अलामतें गैर यकसां हैं, तफरीक का अमल होगा। 4m में से एक m तफरीक करेंगे, 3m मसावी 15। अब m के ज़रब से हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जानिब मुंतकिल करते हैं, तो बच्चों कहाँ आ जाएगा 3? ये आपको मालूम है, वो तकसीम में आ जाएगा। अब 3 से 15 को तकसीम करते हैं, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। तो बच्चों, रवि की मौजूदा उम्र हमें कितनी हासिल हो गई? रवि की मौजूदा उम्र हमें 5 साल हासिल हो गई। तो देखा आपने, सवाल में रवि की मौजूदा उम्र नहीं दी गई थी, हम कितना आसानी से रवि की मौजूदा उम्र को मालूम कर लिया। बच्चों, मैं समझती हूँ ये सवाल आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसी मश्क से एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 10। सवाल है, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की तादाद में 7:5 की निस्बत है। लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। क्लास में तलबा की तादाद मालूम कीजिए। क्या दिया गया है बच्चों? लड़के और लड़कियों की तादाद में निस्बत कितनी है? 7:5 की निस्बत है। क्या इसका मतलब ये है बच्चों उस क्लास में 7 लड़के और 5 लड़कियां हैं? नहीं बच्चों, उसका मतलब ये नहीं है। दिए गए तुलबा के अगर हम 12 मसावी हिस्से करें तो हमें निस्बत 7:5 हासिल होती है। अब हमें क्या मालूम करना है? लड़के और लड़कियों की तादाद। हम फर्ज करते हैं, फर्ज करो कि लड़कों की तादाद कितनी दी गई है बच्चों? 7। मैं लड़कों की तादाद को मालूम करने के लिए अदद 7 के साथ एक मुतगय्यर लेती हूँ, 7a। लड़कियों की तादाद के लिए मसावी 5a। सवाल में एक शर्त दी गई है, लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है।
उसके लिए मैं लड़कियों की तादाद में 8 को जमा करती हूँ। 5a जमा 8। अब हम क्या करेंगे ये तो आपको मालूम है। इन तमाम की मदद से हम एक मसावात बनाएंगे। 7a मसावी 5a जमा 8। 5a जो राइट हैंड साइड में मौजूद है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं। 7a मनफी 5a मसावी 8। आप लेफ्ट हैंड साइड की जानिब देखिए, अलामतें गैर यकसां हैं, तफरीक का अमल होगा। 7a में से 5a तफरीक कर लिए, क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, तो a मसावी है 8। अब a के ज़रब में से किसको हटाएंगे? 2 को, और वो लेफ्ट हैंड साइड से मुंतकिल होकर राइट हैंड साइड आएगा। तो क्या हासिल होगा? a मसावी 8 बटा हुआ 2। अब 2 से 8 को तकसीम करते हैं। 2 एकन 2, 2 चौक 8। a की कीमत क्या आ गई? a की कीमत 4 आ गई। बच्चों हमारा हल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें a की कीमत की मदद से लड़कों की तादाद और लड़कियों की तादाद को मालूम करनी है। तो लड़कों की तादाद 7a लिया है। अब हम a की जगह a की कीमत को लेते हैं, यानी 7 ज़रब 4, 7 चौक 28। तो लड़कों की तादाद क्या आ गई बच्चों? 28 आ गई। इसी तरह अब हम लड़कियों की तादाद को लेते हैं। लड़कियों की तादाद हमने क्या लिया है? 5a। फिर हम a की जगह a की कीमत को लेते हैं। 5 ज़रब 4, 5 चौक 20। लड़कियों की तादाद मसावी 20। इसकी जांच भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है? लड़के और लड़कियों की तादाद हमें कितनी हासिल हो गई बच्चों? लड़के और लड़कियों की तादाद की निस्बत हमें 28 निस्बत हासिल हो गई। अब हम एक ऐसा अदद लेते हैं जिससे हम 28 और 20 को तकसीम कर सकें, और वो अदद है 4। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो बच्चों सवाल में यही निस्बत दी गई थी ना लड़के और लड़कियों की, तो हमने वो हासिल कर लिया है। लड़के और लड़कियों की निस्बत मसावी 7 निस्बत 5। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमने जो हल किया है वो बिल्कुल सही है। मैं समझती हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मसावात को आसान शक्ल में तब्दील करना। आदाद या हिस्सों की अदला बदली। अदला बदली का मतलब क्या है बच्चों? जगह बदलना। आप शायद थोड़े बोर हो गए होंगे, चलिए गेम खेलते हैं। बच्चों आपको गेम खेलना, खेल खेलना बहुत पसंद है ना? ने कभी गौर किया है आप खेलते खेलते कुछ सीख भी लेते हो और सीखते सीखते कोई खेल खेल भी लेते हो? आज हम भी वही करेंगे। यहाँ अदद के हिस्सों की अदला बदली का खेल खेलते हुए एक नए अदद को हासिल करना सीखेंगे। तो बच्चों आप तैयार हो ना मेरे साथ वो खेल खेलने के लिए? चलिए यहाँ एक जदवल है। जदवल में इकाई और दहाई को लिया गया है। बच्चों इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब 1 है और दहाई का मतलब 10 है। इकाई की मुकाम पर मैं अदद 5 लेती हूँ और दहाई के मुकाम पर मैं अदद 2 लेती हूँ। तो क्या अदद बन गया बच्चों? बिल्कुल सही, ये अदद हमें 25 हासिल हो गया। अब मैं 25 को इस तरह लेती हूँ। 25 मसावी 20 जमा 5। 20 को मैं इस तरह फैला कर लेती हूँ। 25 मसावी 2 ज़रब 10 जमा 5। 20 में कितने 10 होते हैं बच्चों? 20 में 2 10 होते हैं। तो मैं 20 को इस तरह से फैला कर ली हूँ। अब हम एक खेल खेलते हैं। किसका खेल खेलते हैं? हिस्सों की अदला बदली का खेल कहते हैं। फिर एक जदवल लेते हैं। जदवल में इकाई और दहाई लेते हैं। बच्चों पहले जदवल में आप देखिए, इकाई के मुकाम पर जो अदद 5 है मैं इसको दहाई के मुकाम पर लाती हूँ, और इसी तरह पहले जदवल में दहाई के मुकाम पर जो अदद 2 है मैं उसको इकाई के मुकाम पर लाती हूँ। हो गई ना हिस्सों की अदला बदली? आपने क्या सीखा? आपने सीखा हिस्सों की अदला बदली से एक नए अदद को हासिल करना सीखा। तो बच्चों वो अदद कौन सा है? वो अदद 52 है। तो देखा आपने, हिस्सों की अदला बदली जब हम करते हैं तो हमें उससे एक नया अदद हासिल होता है। अब मैं 52 को इस तरह लेती हूँ। 52 मसावी 50 जमा 2। 50 को इस तरह से फैला कर लेती हूँ। 52 मसावी 5 ज़रब 10 जमा 2। 50 में कितने 10 होते हैं बच्चों? 50 में 5 10 होते हैं। तो देखा आपने हिस्सों की अदला बदली के खेल को। अब हम इसी हिस्सों की अदला बदली
पर एक सवाल को हल करते हैं जो मश्क नंबर 3.4 से लिया गया है और सवाल नंबर है 4। सवाल है, एक 2 हिंसी अदद का एक हिस्सा दूसरे अदद का 3 गुना है। अगर आप हिस्सों की जगह तब्दील कर दें और इस तरह से मिलने वाले नए अदद को असल अदद में जमा करें तो हासिल जमा 88 हो जाता है। असल अदद मालूम करो। बच्चों, हमें क्या लेना है? हमें 2 हिंसी अदद लेना है। 2 हिंसी अदद में एक हिंसा जितना लिया है दूसरा हिंसा उसका 3 गुना लेना है, इससे हासिल होने वाले अदद। और अगर हम इन हिस्सों की अदला बदली करें तो इससे हासिल होने वाले नए अदद, इन दोनों अदद को अगर हम जमा करें तो हमें हासिल जमा 88 हासिल होना है। तो चलो बच्चों, इसको हल करते हैं। हमने सबसे पहले हिस्से को लेना है, वो हिस्से को मैं m लेती हूँ। यहाँ एक जदवल लेंगे, जदवल में इकाई लेंगे, फिर दहाई लेंगे। सबसे पहले हम एक असल अदद बनाएंगे। एक हिस्से को हमने क्या लिया है? m, और उस m को मैं दहाई के मुकाम पर लेती हूँ। अब दूसरा हिस्सा क्या होना है बच्चों? वेरी गुड, दूसरा हिस्सा हमें पहले हिस्से का 3 गुना होना है, तो मैं उसको इकाई के मुकाम पर लेती हूँ 3m। अब इन दोनों हिस्सों से हम एक अदद बनाएंगे। m ज़रब 10 जमा 3m मसावी 13m। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो दहाई के मुकाम पर m है, इसीलिए मैंने m को 10 से ज़रब दिया है। 10 एकन 10 में अगर हम 3m को जमा करें तो हमें 13m हासिल होगा। इसी तरह अब हम हिस्से की अदला बदली करेंगे, यानी इकाई के मुकाम पर मौजूद 3m को दहाई के मुकाम पर लाएंगे और दहाई के मुकाम पर मौजूद m को हम इकाई के मुकाम पर ले जाएंगे। तो बच्चों, देख लिया ना आपने हिस्सों की अदला बदली को। अब इन हिस्सों की अदला बदली से हमें एक नया अदद हासिल होगा। वो अदद कौन सा है वो भी देख लेते हैं। 3m ज़रब 10 जमा m। चूंकि दहाई के मुकाम पर 3m है, इसीलिए मैंने उसको 10 से ज़रब दिया है। 10 तिया 30 में हम एक m को जमा कर लेंगे, 31m। तो बच्चों, हमारा असल अदद क्या है? 13m, और हिस्से की अदला बदली से हासिल किया गया अदद 31m। अब हमें क्या करना है बच्चों? इन दोनों को जमा करना है, तो हमें हासिल जमा 88 हासिल होना है। चलिए जमा करते हैं। आपने जमा भी कर लिया इतना जल्दी 13m और 31m को। तो बच्चों, क्या हासिल हुआ आपको? बिल्कुल सही, 13m और 31m को जमा करने से हमें 44m हासिल होगा। 44m मसावी है 88। अब m के ज़रब में से हम 44 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मुंतकिल करते हैं, तो वो कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये आपको मालूम ही है, वो तक़सीम में आ जाएगा। 44 से 88 को तक़सीम करते हैं। 44 एकन 44, 44 दुगनी 88। तो बच्चों, m की कीमत हमें क्या हासिल हो गई? m की कीमत हमें 2 हासिल हो गई। अब हम असल अदद को मालूम करेंगे। असल अदद हमारा क्या है? 13m। अब हम m की जगह पर 2m की कीमत को लेते हैं, यानी 13 ज़रब 2, 13 दुगनी 26, ये हमारा असल अदद हो गया। अब हम अदला बदली से हासिल किया गया नया अदद 31m, फिर से हम m की जगह m की कीमत को रखते हैं, 31 ज़रब 2, तो 31 दुगनी 62, असल अदद 26, अदला बदली से हासिल किया गया नया अदद 62। अब हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। दोनों आदाद को जमा करें तो हासिल जमा हमें क्या हासिल होना है बच्चों? 88 हासिल होना है। तो हम देख लेते हैं, हम असल अदद अदला बदली से हासिल किया गया अदद को जमा करें तो हमें 88 हासिल होता है या नहीं होता है। 6 में 2 जमा करिए 8 और 2 में 6 जमा करिए 8, तो हमें 88 हासिल हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमने जो भी हल किया है वो बिल्कुल सही हल किया है। मैं समझती हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खती शक्ल में तहवील होने वाली मसावात। बच्चों, इसको हम 2 मिसालों के ज़रिए समझते हैं। पहली मिसाल है 6 ब्रैकेट
p मनफी 3 मसावी 2 ब्रैकेट 2p जमा 2। बच्चों ये एक मुतगैर वाली खत्ती मसावात की म्यारी शक्ल में मौजूद है। दूसरी मिसाल देखते हैं, x जमा 1 बटा x जमा 3 मसावी 2 बटा हुआ 3। बच्चों मसावात यहाँ कसर में है, तो ये भी एक मुतगैर वाली खत्ती मसावात की म्यारी शक्ल में ढली हुई है। लेकिन मसावात चूंकि कसर में है, जिसको हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये म्यारी शक्ल में ढली हुई नहीं है। बच्चों हमें ऐसा लग रहा है। हम इसको सबसे पहले म्यारी शक्ल में तहवील करना है। हम इसको म्यारी शक्ल में तहवील करने के लिए हम इस पर तिरछी ज़रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों जब हम ये दोनों मिसालों को हल करेंगे और जब इन दोनों मिसालें हल करेंगे तो आप इन मिसालों की मदद से मश्क नंबर 3.5 और मश्क नंबर 3.6 के तमाम सवालात को हल कर सकते हो। तो बच्चों हम पहली मिसाल हल करते हैं। मिसाल है 6 ब्रैकेट p मनफी 3 मसावी 2 ब्रैकेट 2p जमा 2। खत्ती मसावात को हल करो। तो बच्चों इसको हल करते हैं। 6 ब्रैकेट p मनफी 3 मसावी 2 ब्रैकेट 2p जमा 2। बच्चों आप यहाँ देख रहे हो इस मसावात में ब्रैकेट की अलामत मौजूद है। जब तक हम इस मसावात में से ब्रैकेट की अलामत को नहीं हटाएंगे हम मसावात को हल नहीं कर सकते। तो हमें ब्रैकेट की अलामत को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें इस ब्रैकेट के बाजू जो अदद ज़रब है उस अदद से इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम अदद को ज़रब देना होगा। तो चलिए बच्चों ये अमल एक के बाद एक हम करते हैं। सबसे पहले हम 6p को ज़रब देते हैं। क्या हासिल होगा? 6p मनफी का मनफी। फिर हम 6 से 3 को ज़रब देते हैं। 6 तिया 18 मसावी का मसावी। अब हम 2 से 2p को ज़रब देते हैं तो हासिल होगा 2 दुगनी 4p जमा का जमा। इसी तरह अब हम 2 से 2 को ज़रब देते हैं। 2 दुगनी 4। तो बच्चों मसावात क्या हासिल हो गई? 6p मनफी 18 मसावी 4p जमा 4। अब हम राइट हैंड साइड से 4p को लेफ्ट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो अदद 18 है इसको राइट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं। तो क्या हासिल होगा? 6p मनफी 4p मसावी 4 जमा 18। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में अमल करते हैं। कई का अमल? तफरीक का अमल, क्योंकि अलामतें गैर इकसा हैं। 6p में से 4p को तफरीक कर लिए। 2p मसावी 18 में 4 को जमा करते हैं 22। 2p मसावी 22 हासिल हो गया। p के ज़रब में से 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं तो वो बच्चों तकसीम में आ जाता है। अब 2 से 22 को तकसीम करते हैं। 2 एकन 2 2 एकन 2 2 एकन 2। तो मुतगैर की कीमत क्या आ गई बच्चों? मुतगैर की कीमत 11 हासिल हो गई। तो बच्चों अगर मसावात चाहे ब्रैकेट में हो हम इस पर इस तरीके से ज़रब का अमल करते हुए उस ब्रैकेट को खोलकर मसावात को मुख्तसर करते हुए मुतगैर की कीमत को मालूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिसाल लेते हैं। x जमा 1 बटा हुआ x जमा 3 मसावी 2 बटा हुआ 3। मसावात को हल करो। तो बच्चों अब हम इस मसावात को हल करते हैं। मसावात चूंकि कसर में दी गई है, x जमा 1 बटा हुआ x जमा 3 मसावी 2 बटा हुआ 3, यानी इस पर हमें तिरछी ज़रब का अमल करना है। मैंने आपको बता दिया था ऐसी मसावात जो कसर में होती है उस पर अगर हम तिरछी ज़रब का अमल करें तो वो मसावात म्यारी शक्ल में ढल सकती है। तो बच्चों तिरछी ज़रब का अमल क्या है? तिरछी ज़रब का अमल है शुमार कुनिंदे से नसब नुमा को ज़रब देना और नसब नुमा से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना। तो हमें ज़रबी सूरत इस तरह से हासिल होगी। 3 ब्रैकेट x जमा 1 मसावी 2 ब्रैकेट x जमा 3। आप यहाँ देख रहे हो मसावात में ब्रैकेट की अलामत मौजूद है। फिर से हमें क्या करना होगा बच्चों? फिर से हमें इस मसावात से ब्रैकेट की अलामत को हटाना होगा। अभी हमने सीख लिया है कि किस तरह से मसावात में ब्रैकेट की अलामत को हटाया जाता है। वही अमल यहाँ पर हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से x को ज़रब देते हैं। क्या हासिल होगा? 3x जमा का जमा। फिर 3 से 1 को ज़रब देते हैं तो क्या हासिल होगा बच्चों? 3 एकन 3
मसावी का मसावी। अब हम किससे ज़रब देंगे? 2 से x को ज़रब देंगे। क्या हासिल होगा बच्चों? 2x जमा का जमा। अब 2 से 3 को ज़रब देते हैं। 2 तिया 6, 3x जमा 3 मसावी 2x जमा 6। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो 2x जो राइट हैंड साइड में मौजूद है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में मुंतकिल करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? 3x मनफी 2x जमा 3 मसावी 6। आप लेफ्ट हैंड साइड की जानिब देखिए, अलामतें गैर यकसा हैं। 3x में से 2x को तफरीक कर लिए, क्या आएगा बच्चों? बोलिए। वेरी गुड, x जमा 3 मसावी है 6। अब हम किसको हटाएंगे बच्चों? वेरी गुड, अब हम मुस्बत 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मुंतकिल करेंगे। हमें मसावत हासिल होगी, x मसावी है 6 मनफी 3। आप राइट हैंड साइड की जानिब देखिए, अलामतें गैर यकसा हैं, तफरीक का अमल होगा। 6 में से 3 निकाले, हमें क्या हासिल होगा बच्चों? 3 हासिल होगा। मुतग़य्यर की कीमत 3 मिल गई। तो देखा आपने, मसावत चाहे कसर में हो, अगर हम उस मसावत पर तिरछी ज़रब का अमल करें, वो मसावत को हल करने में आसानी होगी और उस मसावत को हल करते हुए हम मुतग़य्यर की कीमत को मालूम कर सकते हैं। बच्चों मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा है, तो चलिए आप वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो। बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सही जवाब को चुनना है। यहाँ पर एक सवाल देती हूँ, उसके 4 जवाबात होंगे। आप इन 4 जवाब में से सही जवाब को ढूंढकर निकालना है। तो बच्चों चलिए, पहला सवाल है, एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावत में मुतग़य्यर की क़ुव्वत। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बच्चों आपने अपने जवाब को ढूंढ लिया है? मैं यहाँ जवाब बता देती हूँ, आप अपने जवाब से उस जवाब का मवाजना कर लीजिए। जवाब है ऑप्शन बी 1। इसी तरह दूसरा सवाल है, p मनफी 4 मसावी 0 मुतग़य्यर की मक़दार। बच्चों आपने हल करना भी शुरू कर लिया। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी मनफी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। जवाब है ऑप्शन ए 4। उम्मीद करती हूँ कि आपका जवाब भी यही है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मसावत में दाएं जानिब अदद मनफी 9 है, अगर उस अदद को मसावत के बाएं जानिब ले जाएं तो ऑप्शन ए मनफी 9 हासिल होगा, ऑप्शन बी जमा 9 हासिल होगा, ऑप्शन सी ज़रब 9 हासिल होगा, ऑप्शन डी तक़सीम 9 हासिल होगा। तो बच्चों आपने जवाब को ढूंढ लिया है। जवाब है ऑप्शन बी जमा 9। तो बच्चों आपने इस टेस्ट को अच्छे से दे दिया है। मैं आपको पूरे के पूरे नंबरात देती हूँ। मैंने आपको होमवर्क के चंद सवालात दिए हैं, आप जल्दी से उन सवालात को नोट कर लें। पहला सवाल है, राहुल और हारून की मौजूदा उम्र की निस्बत 7:5 है। 4 साल बाद उनकी उम्र का हासिल जमा 56 साल होगा। उनकी मौजूदा उम्र मालूम करो। दूसरा सवाल है, z बटा z जमा 15 मसावी 4/9 मसावत को हल करो। तीसरा सवाल है, मसावत में मौजूदा चीज़ें मसावी वज़न रखती हैं, r की कीमत मालूम करो। बच्चों अगर आपको इन सवालात को हल करने में कोई मुश्किल हो रही हो तो आप अपने टीचर से उसकी मदद ले सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको यूनिट नंबर 3 एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावत को अच्छे से समझा दिया है। आप इसकी मदद से इस मश्क में मौजूद तमाम सवालात को बहुत आसानी से हल कर सकोगे। अल्लाह हाफिज़।